जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड प्रूफ कर रहे थे, जो ऑलरेडी हम यहाँ तक पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। अब यहाँ से जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ लिखेंगे कि एज साइन थीटा इज पॉजिटिव, एज साइन थीटा, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, एज साइन थीटा is positive, as sin theta is positive, as sin theta is positive। क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जो थीटा है ना वो लाई कर रहा है, क्योंकि एक्यूट है तो एक्यूट का मतलब ही होता है कि वो 0 और π/2 के दरमियान लाई करेगा, मतलब 0 और 90 के दरमियान लाई करेगा। हमने शुरू में बात की हुई है कि जो थीटा है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो उसका मतलब ही यही था कि वो 0 और π/2 के दरमियान लाई करेगा। मतलब वो 0 भी नहीं हो सकता, वो π/2 भी नहीं हो सकता, 0 और 90 नहीं हो सकता, 89 हो सकता है, 1 हो सकता है, 20 हो सकता है, 78 हो सकता है, ठीक है, 85 हो सकता है, 88 हो सकता है, 10, 12, 30, 45 ये सारे हो सकते हैं। तो ये हमने बात की थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर थीटा जो है वो, अब ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 0 और π/2 का मतलब भी यही होता है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सही हो गया। तो सो ऑन डिवीजन बाय 1/2 साइन थीटा। तो नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। सो बाय ऑन डिवीजन बाय 1/2 sin theta, 1/2 sin theta, we will get, ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो हमारे पास एक इनइक्वालिटी आई है ना, इसको आपने डिवाइड करना है 1/2 साइन थीटा के साथ। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं सबको। 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा ओवर, सॉरी, लेस देन, मैं वही दोबारा लिख देता हूँ 1/2। अब यहाँ चूंकि आपके पास नजर आ रहा है टेन थीटा है ना, तो मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 1/2 साइन थीटा के साथ, 1/2 साइन थीटा, इसको भी, या चले 1/2 इसको ऐसे लिख दें, और 1/2 साइन थीटा, ठीक है। हर टर्म को हमने क्या किया? 1/2 साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से जी हमारे पास, अब देखें कटिंग हम करेंगे, ये 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा ये 1/2 इस 1/2 के साथ, साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिखेंगे। ये तो, ये देखिए 1 लेस देन, ये देखिए थीटा बचा था, थीटा लिखेंगे, ओवर साइन बचा था तो साइन लिखेंगे, लेस देन, इधर देखें बाकी कैंसिल होगी, इधर आप कह सकते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर सारी कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। और फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे से क्या आ रहा था? कॉस थीटा आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो आपको ये बात क्लियर है कि रेसिप्रोकल लेने से जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आप देखें साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और यहां से आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1, या आप लिखें ना लिखें बात एक ही है। तो आपको समझ आ गई तो मैं यहाँ नहीं लिखता, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, ठीक है। उसकी वजह क्या है? रेसिप्रोकल हमने क्यों लिया है? क्योंकि प्रूफ में जो स्टेटमेंट है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा है। वो क्या है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा है, जबकि हमारे पास क्या आ रहा था? थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ रहा था। सही हो गया। अच्छा, अब आर इसको लिखा जा सकता है, अगर मैं देखे ना, अगर ये तो इस तरह से आ रहा है, अगर मैं उसको देखे कॉस थीटा लेस देन है, चलो मैं इसको लिख देते, कॉस थीटा लेस देन फ्रॉम साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, एंड दिस टर्म लेस देन फ्रॉम 1, ठीक है। ये बात एक ही होती है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा जी, अब अगर हम ये करें कि लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर देते हैं जी इस पे। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, मैं चलिए 3 दफा लिख देता हूं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट किस पे है जी? कॉस थीटा पे, ये आ जाएगी कॉस थीटा, इधर जी किस पे? साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये साइन भी लिख देते, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लेस देन, और 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने कुछ देखें, अब रिजल्ट हम सैंडविच थ्योरम बेसिकली यही था ना कि 3 फंक्शंस हमारे पास क्या थे, 3 फंक्शन कुछ इस तरह से होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए लिमिट से पहले 3 फंक्शन का रिलेशन वही है, फिर अगर उनकी लिमिट, मतलब हमने क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है और इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम आनी चाहिए। तो जब लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम की लिमिट सेम आएगी तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम मिडिल टर्म की भी लिमिट वही होगी जो एक्सट्रीम टर्म्स की लिमिट होगी। तो हमने लिखना है कि एज लिमिट ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, थीटा की जगह 0 पुट करें तो कॉस थीटा का आंसर 1 आता है, और 1 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो किसी भी कांस्टेंट नंबर की लिमिट जो है वो इटसेल्फ कांस्टेंट नंबर ही आता है। तो यहां से सिंपल क्या हमने क्या क्या हमें शो हुआ कि इसकी लिमिट भी 1 है, ये आप देख सकते हैं, कॉस की लिमिट भी 1 है, इसकी भी लिमिट 1 है। तो यहां से हम लिखेंगे कि देन बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, देन बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, देन बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम के जो मिडिल वाली टर्म है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये वही बात होगी कि अगर इसकी लिमिट भी 1 है, इसकी लिमिट भी 1 है, तो चूंकि ये मिड वाली टर्म जो है इन दोनों के दरम्यान में सैंडविच हो रही है तो उसकी लिमिट भी क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल आया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं आप फाइंड कर सकते, ठीक है। अगर लिमिट किस तरह से फाइंड करते हैं कि थीटा जिस चीज को अप्रोच करता है वो पुट करते हैं, तो साइन थीटा की जगह 0, साइन 0 0 होता है, थीटा 0, तो ये तो अनडिफाइंड 0/0 फॉर्म आ रही है, इसलिए हम इसकी डायरेक्ट लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।